मजदूर किसान तेरे तीन दलाल, मोदी दुष्यंत मनोहर लाल। तो वीडियो के नीचे मैं पहले देख लेती थी तो कमेंट्स क्या लिखे, तो उसमें एक ने लिख रखा, घर में रह ले नहीं तो दुनिया तक गायब हो जाएगी। जो बहुत बड़ा बाहुबली है, जो अपने आप को माफिया भी कहता है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, ताकतवर बताता है अपने आप को, उसके सामने अगर बेटियों ने इतना हिम्मत दिखाई है, देश के सामने उनका गुनाह रखे हैं। आपको पता चलता है कि कई बार आंदोलनजीवी बोलकर या कई बार आप जिस तरह से हर आंदोलन में सक्रिय रहते हैं उनको लेकर कई बार ट्रोलिंग भी की जाती है, इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं, उस वक्त क्या रिएक्शन होता है? नमस्कार, राम राम, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया सत्यानीता मेरा नाम है। मेरे साथ हैं सुदेश गोयत। इनको आपने कई सारे आंदोलनों में देखा होगा, किसान आंदोलन में हमने देखा और भी कई जगहों पर जब भी कभी खाप पंचायतें होती हैं तो इनको सक्रिय भूमिका में देखा है। अब जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने में भी ये लगातार एक्टिव हैं। तो इतने सारे आंदोलन, इतने सारे धरने, अब आप लगातार उनमें भूमिकाओं में रहती हैं, क्या कारण है? देखिए, जहाँ जहाँ अन्याय होगा, मैं हमेशा कहती हूँ जहाँ जहाँ अन्याय होगा हम वहाँ आवाज़ उठाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने हमारे जैसे लोगों को कहा कि आंदोलन जीवी, तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगी कि जहाँ जहाँ अन्याय होगा और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना अगर आंदोलन जीवी कहलाता है तो हम गर्व से कहेंगे कि हम आंदोलन जीवी हैं। अच्छा, आपका जन्म स्थान कौन सा? मेरा गाँव है कालवास, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और शादी हुई है मेरी सीसर खरबला मुंडाल के पास, हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। फिर आंदोलनों से किस तरह से जुड़ाव रहा आपका? देखिए, हाँ, मेरे हस्बैंड आर्मी ऑफिसर हैं तो हमेशा हम आर्मी में ही रहे और 2012 में, हाँ, मेरे हस्बैंड प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके जब दिल्ली आ गए तो यहाँ 2015 में जब 1 रैंक 1 पेंशन का आंदोलन शुरू हुआ तो मेरे हस्बैंड एक्स आर्मी ऑफिसर होने के नाते वहाँ पे मिलने आए, उनसे देखने आए। तो जब यहाँ पे वीर नारियों से बातचीत की, विधवा बहनों से बातचीत की, तो कितना थोड़ी सी पेंशन में वो कैसे अपना गुजारा कर रही थी, उनकी जो तकलीफ़ें सुनी तो मुझे बहुत एक मन में पीड़ा हुई कि देखो, सैनिक अपनी जान दे के चला जाता है देश के लिए और उसकी विधवा पत्नी को अपने बच्चे पालने के लिए किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो उस टाइम फिर मैंने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, एक दिन फिर मैंने क्या किया कि माइक लिया और मैंने सबके सामने माँ बाप की कसम खा ली कि जैसे अभी ये आंदोलन शुरू हो रखा है ऐसे ही इससे भी ज़्यादा भीड़ थी। ऐसा था कि सरकार अब मान जाएगी नहीं तो कल मान जाएगी, अब मान जाएगी कल, ऐसा था माहौल। तो मैंने कहा कि जब तक वीर नारियों को उनका हक नहीं मिल जाता, वो आरोप नहीं मिल जाता, मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगी। तो 11-11 लोग हमारे डेली हमारे सैनिक बैठते थे, तो सुबह हम चाय पी के मंच पे बैठते थे और सारा दिन प्लेन पानी पी सकते थे और शाम को 5 बजे के बाद मंच से नीचे उतर के और चाय पी सकते हो और फिर शाम को घर जाके खाना खाते थे। ये आपने दिल्ली में किया? कौन से सन में? पे ये 15 जून 2015 से हमारा आंदोलन शुरू हुआ था। मैं करीब शायद अगस्त में आई थी यहाँ पे, 20-22 अगस्त था या 23, डेट अच्छे से याद। 2015 में? 15 में ही, हाँ जी। तो फिर उस टाइम मैंने शुरू किया तो 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन, ऐसे कर करके, और भूख भी लगती थी क्योंकि ब्रेकफास्ट की तो इतनी आदत नहीं थी, लेकिन 11-11:30 बजे मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगती थी। वहाँ बैठे बैठे मंच पे देखती रहती थी। लंच, जो नीचे बैठने वाले लोग थे वो सब खाना खा सकते थे, वो कुछ ठंडा गर्म पी सकते थे, चाय पी सकते थे, बट हम जो मंच पे बैठते थे 11 आदमी, वो नहीं खा सकते, वो सिर्फ मंच से नीचे उतर के ही खा सकते थे। तो भूख लगती थी शुरू में, तो बड़ी पेट में आवाज़ें आती थी। तो धीरे धीरे फिर शरीर को आदत पड़ना शुरू हो गया कि भाई सुबह चाय पियो, सारा दिन पानी पीते रहो और रात को घर जाके खाना खाना। तो ऐसे करते करते 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, 1 साल भी हो गया, 2 साल भी हो गए। मेरी माँ, ये लगातार जारी रहा और फिर आउटपुट क्या रहा, अंत में क्या रहा? कोई दिन ऐसा नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे नहीं पहुँची हूँ। जो भी होली, दिवाली, दशहरा, जितने भी त्यौहार आए, हर त्यौहार पे मैं हमारे सैनिक भाइयों के साथ बैठी थी। 3 करवा चौथ आई जिसमें पानी की बूंद भी नहीं पीनी थी, बाकी दिन तो मैं रोज़ चाय पी के बैठती थी मंच पे, और करवा चौथ के दिन तो हम शाम तक पानी का एक बूंद नहीं पीते। तो 3 करवा चौथ में मैं अपने भाइयों के बीच में यहाँ बैठी हुई थी और 11 दिन मैंने आमरण अनशन किया था। उसमें 2 हवलदार मेरे साथ थे, उनकी करीब 62-63 साल उम्र थी। मैंने कहा कि वो, मैं भूख हड़ताल पे जा रही थी तो उन्होंने कहा कि मैडम बैठ रही तो हम भी भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो फिर इसका परिणाम क्या निकला? क्या सरकार मानी उस समय? नहीं, सरकार नहीं मानी। उसके बाद जब 11 दिन भूख हड़ताल की, मैंने पानी पी रही थी जंतर मंतर पे, बंगला नंबर 5 के सामने। तो दिन रात हम यहीं मंच पे सोते थे, यहीं रुकते थे। 8 दिन मैंने निकाल दिया क्योंकि मैं 2.25 साल से एक टाइम खाना खा रही थी, लगातार यहाँ बैठी होती थी और फिर 8 दिन तक सिर्फ पानी पी रहे थे। होठ सूखते तो 1 घूंट पानी पी लिया, नमक और चीनी अंदर नहीं गया। 2015
2015 में 15 से आपने जो 2.5 साल तक आपने जो है आंदोलन किया, फिर उसके बाद 17 में कोई खास परिणाम आया नहीं। मैं हॉस्पिटल में मैं एडमिट हो गई, बीमार थी तो 4 दिन वहाँ पे रखा गया। फिर इन्होंने ज़बरदस्ती मेरा भूख हड़ताल ख़त्म करवा दी। उसके ये सन कौन सा? 2017 25 जनवरी 2017 को मेरा भूख हड़ताल ख़त्म हो गई। और फिर उनके बाद जो है आप लगातार फिर आंदोलनों में सक्रिय रही। हाँ, उसके बाद फिर जो आंदोलन, ये तो वन रैंक कन्वेंशन वाला था ही, लेकिन जंतर मंतर पे जब वीर नारी मतलब हमारी कई बेटियों के साथ बलात्कार हुए, आंदोलन होता था, तो मैं उन कई जो जान पहचान के लोग थे वो कहते हैं मैम आप हमारा आज यहाँ आंदोलन है, आप हमारे लिए भी आवाज़ उठाइए, बेटी है तो बेटी तो सबकी बराबर है। तो ऐसे करके आपस में आना जाना हो गया। तो काफ़ी जगह हमने बेटियों के लिए आवाज़ उठाई, कैंडल मार्च निकाले हैं। तो वैसे ऐसे चलते चलते फिर उसके बाद ये किसान आंदोलन शुरू हुआ। तो मेरे पिताजी खुद किसान हैं, मेरे भाई किसान हैं, और हम भी किसानी सारी जानते, सब कुछ काम किया हुआ खेत का, चाहे गेहूँ काटना हो, सरसों काटनी हो, बाजरा चूंडना, भैंस की दार निकालते हुए एक वीडियो देखी थी। भैंस की धार भी निकालते हैं, पानी भरना, सब जो भी काम क्या अपने किसानी में होता हम सब काम कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर पिताजी अगर धरने पे बैठे हैं, भाई बैठा हुआ है, तो फिर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे भी उनका साथ देना चाहिए। तो फिर वो टिकरी बॉर्डर पे जाना शुरू किया। तो फिर करीब करीब 13 महीने लगातार टिकरी बॉर्डर पे रहे, और 11 महिलाओं को लेके 5 बार वहाँ पे भी किसानों के लिए भी हम भूख हड़ताल पे बैठे, 24 घंटे के लिए बैठते थे। रहना फिर आपका 2015 से दिल्ली में ही हो गया, अभी तक दिल्ली में ही है? जी, हम दिल्ली में ही हैं अभी। और उसके बाद फिर टिकरी बॉर्डर के बाद फिर अपने कई बार हरियाणा में पंचायतें हुई, महिलाएं पंचायतें हुई। एक बार कंडेला गांव में हुई थी, एक बार अपने मैया टोल पे हुई थी। तो मैं महिलाओं से 2-3 बातें करते थे, अपनी खासकर अपनी चाची ताई हैं, दादी हैं, उनसे कि एक तो आप छोरा छोरी होने में ना जो भेदभाव करते हो, लड़का होता तो लड्डू बांटते, थाली बजाते हैं, कुआं पूजन करेंगे, डीजे बजाएंगे, बहुत खर्चा करते हैं लड़का होने में, भले उनको उधार में पैसा लाना पड़े, बहुत खर्चा करते हैं। लेकिन जब लड़की हो जाती थी तो दादियाँ ना चेहरा लटक जाता था उनका, ऐसे लगता था कि इनके घर में कोई उदास हो जाते थे सबके चेहरे। तो मैंने कहा कि अगर हम माँ के जब बेटी जन्म लेती तो हम भेदभाव घर से ही शुरू करते हैं हम लोग, फिर हम समाज से उम्मीद करते हैं कि समाज हमें बराबर का अधिकार दे, सरकार लड़कियों को बराबर का अधिकार दे। मैंने कहा कि आप घर से शुरू करो। तो किसान आंदोलन के चलते हमने ये शुरू किया। तो कई जगह, कम से कम 8-9 जगह से मेरे पास फ़ोन आए। कौन से हांसी के पास गांव था बगाना, और राखी गढ़ी, और भी कई जगह से वो फ़ोन आए। अगर जब उनके घर में पोती हुई तो उन्होंने थाली भी बजाई, कुआं पूजन भी किया, 10 टन जो डीजे वगैरह का जो जितना प्रोग्राम लड़का होने में करते, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। अगर मैंने हज़ारों बहनों के सामने एक बात रखी तो कम से कम अगर 8-7 बहनों ने भी उस पर फॉलो कर रही हैं तो हमारा समाज चेंज हो रहा है। मैं उदाहरण देती थी, ये अपनी जो साक्षी मलिक से मैं कभी मिली नहीं थी, लेकिन मैं इन लोगों का उदाहरण देती थी, कल्पना चावला का उदाहरण देती थी। तो मैं हमेशा कहती थी कि बेटियां बहुत, अगर आप उनको पढ़ाओगे, उनको बराबर का अधिकार दोगे तो वो बहुत अच्छा नाम रोशन करेंगे। अब जैसे साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, ये यहाँ धरने पर बैठी हैं, इससे आप क्या मानते हैं कि हरियाणवी समाज पर और बेटियां जो कुश्ती कर रही थी, जो कुश्ती सीख रही थी, जो पहलवान बनना चाह रही थी, उनके दिल पर और उनके माता पिता पर किस तरह का धक्का होगा? देखिए, कहीं ना कहीं जो छोटी बेटियां थी, जो 14-14 साल की हैं, 15 साल की हैं, या और भी छोटे हैं, 10 साल के, तो जो खेलों में जाना चाहती थी, कहीं ना कहीं उन बेटियों को भी और उनके पेरेंट्स को भी एक डर पैदा हो गया। अगर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, उनका शोषण हो सकता है, तो फिर हमारी बच्चियों को हम कैसे बचा पाएंगे? इस सिस्टम में जाएंगी तो कल को हमारी बेटियों का भी होगा। इसीलिए आज अगर ये बेटियों ने आवाज़ उठाई, एक हिम्मत दिखाई, एक तानाशाही सरकार के सामने, जो एक बहुत बड़ा बाहुबली है, जो अपने आप को माफिया भी कहता है, बहुत ज़्यादा पैसे वाला है, ताकतवर बताता है अपने आप को, उसके सामने अगर बेटियों ने इतना हिम्मत दिखाई है, देश के सामने उनका गुनाह रखे हैं, तो आज देश इसीलिए इनके साथ खड़ा है कि अगर एक जो गुनाह करने वाला है वो खुला घूमता रहेगा तो उसके हौसले और बुलंद होंगे और वो और ज़्यादा बेटियों का शोषण करेगा। तो ये ज़रूरी है कि उसको जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच की जाए। प्रधानमंत्री जी से भी अपील करते हैं निष्पक्ष जांच हो उस पर, और अगर उसके गुनाह साबित हो जाते तो उसको कम, उसके सलाखों के पीछे जाए वो, ताकि बेटियाँ सुरक्षित महसूस करें। अच्छा, आप सोशल मीडिया कितना देखती हैं? आपको पता चलता है कि कई बार आंदोलन जीवी बोलकर, या कई बार आप जिस तरह से हर आंदोलन में सक्रिय रहते हैं, उनको लेकर कई बार ट्रोलिंग भी की जाती है, इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं, उस वक्त क्या रिएक्शन होता है आपका? देखिए, मैं बहुत कम, जैसे मान लो आप वीडियो लेके जा रहे हैं तो आपके वीडियो में क्या लिखा वो मैं देखती नहीं, क्योंकि शुरू में मैं देखती थी 1-2 बार। तो जैसे हरियाणा में मैं किसान आंदोलन में थी तो मैंने एक नारा बनाया था, मजदूर किसान तेरे 3 दलाल, मोदी दुष्यंत मनोहर लाल। तो वीडियो के नीचे मैं
पहले देख लेती थी तो कमेंट्स क्या लिखे, तो उसमें एक ने लिख रखा, घर में रह ले नहीं तो दुनिया तक गायब हो जाएगी। और फिर एक लाइन और लिख रखी, जब ऊपर जाने का टाइम आओ तो न्यू भोग क्या करे। तो मेरे को एक मन दुखी सा हो जाता है ना कि जब आप दिल से कोई अच्छा काम कर रहे हो तो फिर कोई ऐसे बोले। उसके बाद फिर मैंने ठान लिया कि अभी मैंने आज के बाद मैं अपना वीडियो जो मेरे दिल में है, जो मैं अच्छा काम मेरे दिल से मैं जो अच्छा काम करूँ मैं वो काम करूँगी। उसके बाद दुनिया उसमें क्या कहती है, अच्छा कहती है या बुरा कहती है, उससे मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मुझे उस तरफ देखना ही नहीं है। तो उसके बाद अभी कितने भी कोई भी वीडियो आए, और बल्कि आधे वीडियो तो मेरे को कहीं कहीं से लोग भेजते हैं, मैडम आपका वीडियो। तो कई बार तो वो एक होता है ना कि सुनने का भी टाइम नहीं होता, कई लोग आके कहते हैं मैडम आपका वीडियो फलाना वीडियो वायरल हो गया। मैं कहा ऐसा मैंने क्या बोला था। तो अच्छा, आपने पहले सोचा नहीं था कि आप इस तरह से सक्रिय होंगी देश में, राजनीति में? किसी में भी नहीं सोचा था। मैं बहुत एक शर्मीली होती थी और कैंट के अंदर रहते थे हम, तो कैंट से बाहर जाते थे तो बड़ा एक सुरक्षा के साथ जाते थे। कई ऐसे इलाकों में आसाम वगैरह में रहे तो जहाँ आतंक का डर था, तो हम कैंट के बाहर जाते हुए तो एक गार्ड साथ में होना और बड़ी एक मतलब हमें आदत, मतलब बहुत एक वो था कि बाहर ऑफिसर के वहाँ पूरा वीवीआईपी तरीके से रहना उस तरह से था। सोचा नहीं था मैंने कि कभी हम जंतर मंतर पे ऐसे इतने आम जिसको जानते नहीं उनके बीच में बैठेंगे या बात करेंगे। लेकिन जंतर मंतर में जब वीर नारियों के साथ यहाँ पे आई तो धीरे धीरे आके, और जिस दिन फर्स्ट टाइम मैंने माइक, किसी ने कहा कि बेटी तू इतने दिनों से भूख हड़ताल पे बैठी हुई है, तू अपने विचार रख। तो मुझे याद आ रहा है जब मैंने फर्स्ट टाइम माइक पकड़ा तो मेरे पैर इतना ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे और मैं बहुत कांप रही थी। पता नहीं वो कितना ज़ोर से हिल रहे थे, मुझे ऐसे महसूस हो रहा कि मेरे पैर बहुत ज़ोर ज़ोर से हिल रहे थे। लेकिन आज धीरे धीरे एक इतनी आदत पड़ गई कि कितनी भी ज़्यादा पुलिस खड़ी हो, कितने लाखों लोग खड़े हों, उतना ही मुझे और जोश भी आता है। बोलना जो है वो सीख गए, आज़ादी वो जो है वो लगी कि औरतों को बोलना चाहिए। हमने कहा था कि बोलना सीख लो, तो धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमने शायद बोलना की कोशिश कर रहे हैं कि शायद हम सीख जाएं। गलतियां हो जाती कई बार, कुछ शब्द ऐसे गुस्से में बोल रहे होते तो कुछ शब्द ऐसे निकल भी जाते हैं, तो कोशिश कर रहे हैं। तो ये सोचा नहीं था कि मैं सोचती हूँ कि जो हमारी किस्मत में लिखा होता है वो हमें नहीं पता, आप ना चाहते हुए भी आपसे वो भगवान करवा ही लेता है। जब कभी मैंने सोचा ही नहीं कि ऐसे पब्लिक में जाना है, और आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिन बहन भाइयों को कभी मिले नहीं थे वो लोग आज आके बोलते कि अरे आप सुदेश गए तो आपका वीडियो सुना, तो मतलब खुशी भी होती है कि कुछ तो हम अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मैम समय देने के लिए। तो सुदेश गोयत ये हमारे साथ थी, और आप देख सकते हैं कि एक महिला गांव से निकली और गांव में ब्याही गई, उसके बाद जो है वो अलग अलग आंदोलनों में भी सक्रिय रही हैं। तमाम अपडेट्स जंतर मंतर से हम लगातार पहुंचाते रहेंगे।